So, dear learners, my best of the greetings. I'm your educator, Mr. G. Vishwar. I welcome you to all to my YouTube channel, Op Schooling. आपने ये प्रॉब्लम टीचर्स एंड टीचर्स प्रॉब्लम का सीरीज़ में फर्स्ट पार्ट को देख लिए हैं और वहाँ पर 7 प्रॉब्लम्स ऑफ द टीचर्स वी डिस्कस्ड ऑक्यूपेशन रिलेटेड. वहाँ पर जो 7th प्रॉब्लम था द टीचर हिमसेल्फ इज ए प्रॉब्लम. इसके ऊपर आज चर्चा होगा और आप जुड़े रहिए हमारे साथ. और जो अपकमिंग एग्ज़ाम आपका होगा उसमें सारे MCQs आज जो डिस्कस होगा वो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा आपके लिए. और प्लीज़ ज्वाइन एंड फॉलो मी एट माय टेलीग्राम एंड फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप एंड ट्विटर एड्रेस. वहाँ पर जा कर के आप मुझे फॉलो करिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए द डिटेल्स. सो दिस इज़ द 7th प्रॉब्लम ऑफ द टीचर. द टीचर हिमसेल्फ इज़ द प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम टीचर. द टीचर हिमसेल्फ. ही इज़ द फुट ड्रैगर. ही इज़ द फुट ड्रैगर. फुट ड्रैगर का मतलब जो पैर खींचने वाला है. अब देखिए, एक स्कूल एज ए वर्क प्लेस में हैव सम प्रॉब्लम टीचर्स. ऐसा नहीं कि कोई भी एक स्कूल आप दिखा दीजिए वहाँ पर प्रॉब्लम टीचर ना हो. वो प्रॉब्लम टीचर के साथ स्कूल चलता है. ये कोई बड़ा इशू नहीं है, बट फॉर द मैनेजमेंट इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इशू इन द हैंड्स ऑफ द प्रिंसिपल टू मैनेज सच पीपल. ये हर कोई संस्था में, ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम एम्प्लॉयज़ के हिसाब से देखे जाते हैं. ट्रबल्ड पीपल, दे पुट अदर्स इन ट्रबल बाय वर्च्यू ऑफ देयर ओन स्टैंडर्ड, ओन बिलीव्स एंड वन एटीट्यूड. इसके साथ प्रॉब्लम टीचर बनते हैं. ये भी आएगा मतलब प्रॉब्लम्स ऑफ टीचर के अंडर. ही हिमसेल्फ इज ए प्रॉब्लम. इसका 5 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम है. 5 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम. ये रिवेलियस भी हो सकते हैं और रिलक्टेंट भी हो सकते हैं. रिलक्टेंट मतलब अनिच्छुक है, दे डोंट वांट टू वर्क. ठीक है. और लेजी टीचर्स भी हो सकते हैं, कामचोर वाले, आलसी वाले. अंडर परफॉर्मर भी हो सकते हैं, मतलब कमज़ोर प्रदर्शन वाले. ये सारे चीज़ हो सकते हैं. अनडेमोक्रेटिक हो सकते हैं. तो ये रहे द न्यू टीचर. न्यू टीचर जो फ्रेश ज्वाइनिंग है, सारे न्यू टीचर्स प्रॉब्लम नहीं है. डोंट टेक इट इन ए डिफरेंट एंगल. डोंट प्लीज, because we are discussing a few in a workplace. In a workplace, they are the problem teachers. The fresh recruits जो नए नए आए हैं प्रोफेशन को. नेगेटिव टीचर को हम बोलेंगे द क्रिटिक. इज द क्रिटिक. ओल्डर टीचर्स, काफ़ी पुराना हो गया है टीचर. द डिसएग्रीइंग टीचर, द रजिस्टर आप बोल सकते हो. सो आई हैव ऑल रिस्पेक्ट टुवर्ड्स माई टीचर्स, बट ये डिस्कशन करने के लिए हमको बोलना पड़ेगा फ्रॉम द मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू कि कैसे आदमी होते हैं एज ए टीचर इन द इंस्टीट्यूशन. ठीक है. द अनडेमोक्रेटिक टीचर, उसके हम मैवेरिक, द लेजी टीचर, द कन्फर्मिस्ट, द नॉन कन्फर्मिस्ट, द एक्सेंट्रिक, इंडिविजुअलिस्टिक, डिसिडेंट, रेबल करके देखेंगे आगे. और एक होता है द कॉलरलेस टीचर्स, द अंडर परफॉर्मर. वो क्या है सारे, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसे आप पहचानोगे कि यही है, वो ये कैटेगरी में आएगा ये टीचर. कोई एक टीचर जो है वो किस कैटेगरी में आएगा वो देखेंगे. उससे पहले एक देखते हैं कि प्रॉब्लम टीचर्स आर फूड ड्रैगर्स. मैंने कह दिया है आपको. रिवेलियस हो सकता है, रिलक्टेंट हो सकता है, लेजी, अंडर परफॉर्मर भी हो सकते हैं. कॉजेस क्या है, क्या क्या कॉज है प्रॉब्लम टीचर्स? मीन्स दे क्रिएट डिफिकल्टीज. दे क्रिएट डिफिकल्टीज फॉर अदर्स. इशू क्या है, कॉजेस क्या है, किसको लेकर के ये डिफिकल्टी पैदा करते हैं? देयर एटीट्यूड, परफॉर्मेंस, एथिक्स, लैक्स ऑफ नॉलेज. ये सारे चीज़ मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था. अगर एटीट्यूड और नॉलेज के बीच में आपको किसको वेटेज देना है, आपको किसको वेटेज देना है.
एटीट्यूड को वेटेज देना है। एटीट्यूड से ही सारे कुछ बनते हैं। सो देयर एटीट्यूड, परफॉर्मेंस, एथिक्स और लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है, ये सारे चीज़ मतलब कॉजेस बनते हैं एक प्रॉब्लम टीचर के लिए। एक प्रॉब्लम टीचर जो है उसके लिए उसका एटीट्यूड मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है। ये टीचर कैटेगरी हर किसी में आएगा, मतलब पर्सनल इंक्लूडिंग द सैलरीड टीचर्स हो या टेम्पररी टीचर्स हो या कंसल्टेंट टीचर हो या कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स हो या पार्ट टाइमर्स हो, सारे टाइप का टीचर जो है वो भी प्रॉब्लम टीचर हो सकते हैं, ठीक है। और परफॉर्मेंस हो, एथिक्स हो, लैक ऑफ नॉलेज हो, ये सारे कॉजेस हो गया। आप प्लीज़ टेक ए नोट ऑफ इट, ठीक है। नोट लेते लेते आप पढ़िए मेरे साथ, क्योंकि पार्टिसिपेशन फ्रॉम बोथ द एंड्स जो होगा, जो इफ़ेक्टिव होगा वो। नहीं तो मैं खाली मतलब आप लेटे लेटे सुन रहे हो। मुझे पता है मोस्ट ऑफ द केसेस आई हैव सीन दैट दे वॉच द वीडियोज़ वाइल दे आर टेकिंग ए नैप। ऐसा नहीं करना चाहिए। If you are preparing yourself to reach somewhere, take a note, इसका नोट लीजिए पहले और उसको बार बार देखिए। और खाली आप लेने से नहीं होगा, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। प्रॉब्लम टीचर्स, हाउ डू दे अफेक्ट, कैसे उसका अफेक्ट क्या होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, कैसा अफेक्ट होता है। दे ईट इनटू ट्रस्ट, मतलब वो ख़त्म कर देते हैं मतलब विश्वास को, जो प्रक्रिया है द ट्रस्ट का जो है उसको वो ख़त्म कर देते हैं बिल्कुल। दे ईट इनटू देयर इज ए डिसअपीयरेंस ऑफ ट्रस्ट, उनके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते हो। देयर इज ए डिसिपेशन, भरोसा नहीं कर सकते हो। सो दे ईट इनटू द ट्रस्ट। डिक्रीज इफेक्टिवनेस एंड इनोवेशन, डिक्रीज इनोवेशन एंड इफेक्टिवनेस, ठीक है। इफेक्टिवनेस चला जाएगा और इनोवेशन भी चला जाएगा, आपका संस्था का ये सारे खत्म हो जाएगा इनके चलते हुए। अगर आप उसको पहचानोगे नहीं कि कौन है, क्यों है, एंड हाउ टू गेट अ रेमेडी। रिड्यूस द मोटिवेशन एंड कोहेरेंस, ये भी रिड्यूस हो जाएगा, मोटिवेशन एंड कोहेरेंस। इन्फ्लुएंस स्टाफ मोरल, स्टाफ का जो मोरल है, जो मनस्थिति है, जो आदर्श है, वो खत्म भी हो जाएंगे इनके साथ। दे फाइनेंशियली ड्रेन द स्कूल, और उसको खा जाएंगे वो अपना फाइनेंशियल पोजीशन को स्कूल का, ठीक है। द ड्रेन द स्कूल, आपको मतलब होशियार रहना है दिस काइंड ऑफ कैटेगरी एंड हाउ टू डील विद देम। पहले देखते हैं द न्यू टीचर टाइप 1, वो कैसा है, क्यों वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्यों है। सो जैसे मैंने कहा कि इफ़ यू आर नॉट क्विकली डिसर्निंग द कॉज, अगर जितना जल्दी आपको कॉज पता चलेगा, आप उतना आइडेंटिफाई कर पाओगे, रिकॉग्नाइज कर पाओगे, तो आप बढ़िया है, सारे कुछ को आप मतलब ठीक ठाक पोजीशन में ले सकते हो। फाइनेंशियली ड्रेन द स्कूल, मतलब आपको समझना चाहिए जो रिक्रूटमेंट के साथ और उसका ट्रेनिंग के साथ जो पैसा आपने खर्चा किया और जो रेपुटेशन आपने स्कूल का हुआ था, वो सारे ड्रेन हो जाएंगे, मतलब निकल जाएंगे वो ऐसे ही। So quick identification of this kind of staff is necessary in the hands of the principals and the employers. To avoid a major loss, the school management requires a swift and efficient action. Very swift and efficient action. ठीक है, efficient action होना चाहिए, नहीं तो आपको मतलब ये सारे चीज़ें हो जाएंगे। They will eat into trust, and they will discourage effectiveness and innovation. They will reduce the motivation and coherence and influence and staff moral and financial drain your school. ये सारे चीज हो जाएंगे। So strong management and leadership are important when people become a problem. अगर प्रॉब्लम आ जा रहा है आपके सामने, आपको मतलब स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट का शो होना उस टाइम जरूरी है, लीडरशिप का टेस्ट होगा तब। So whatever the case, the principal must act swiftly and efficiently to ensure that their behavior does not wreak havoc on deadlines and the morals and the school benefit. ये सारे चीज़ को नज़र रखते हुए जो प्रिंसिपल जो डे टू डे एक्टिविटी को मैनेज करते हैं उनको चलना चाहिए, ठीक। और अब देखते हैं द न्यू टीचर। आपको पता होगा
As a rule of the thumb, it can take 3 months at least on the job for new hires to get a feel about how everything operates and who does what and how to perform their job and their role. कम से कम 3 महीना चाहिए मिनिमम. ये जो काम कर रहे हैं उसके साथ अगर एक्सपीरियंस है, दे विल एग्री विथ मी कि कम से कम 3 महीना तो लगता है कोई न्यू टीचर जब आएगा उसको पता चलने के लिए हो क्या रहा है यहाँ, वो जानने के लिए. मोस्ट ऑफन बैड हायर्स, जो गलती में मतलब हायर हो गए हैं, यूजुअली ऑकर व्हेन देयर इज एन अर्जेंसी. आप जल्दी में हो, आपको चाहिए स्टाफ, आप कैसे भी करके ले लिए टू फिल ए पोजीशन प्रॉम्प्टली, एंड दैट लीड्स टू शॉर्टकट्स ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस. ये सारे शॉर्टकट जो आपने लिया है, यू हैव टू पे फॉर दैट. द रिस्क एसोसिएटेड विद हायरिंग ए न्यू टीचर इज ऑलवेज प्रेजेंट. हर कोई ऑर्गेनाइजेशन में होता है. कोई स्टाफ मतलब किसका कहीं नौकरी लग गया, वो चला गया और आपको चाहिए स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए किसी स्टाफ चाहिए, कोई टीचर चाहिए, आपने तुरंत ले लिया. दैट्स व्हाई ये कॉम्प्रिहेंशन बैकग्राउंड स्क्रीनिंग प्रोसीजर कैन रिड्यूस दिस काइंड ऑफ रिस्क बाय वैलिडेटिंग द डेटा दैट अप्रिशिएट्स. मतलब जो हायर करने के लिए जो प्रोसेस है उसको आप जल्दबाजी में ना करके थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव बैकग्राउंड चेक करके आगे जाना है. ठीक है. और देखिए ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है मैंने यहाँ पर रखा है आपके सामने. न्यू टीचर के लिए आप कैसे पहचानोगे न्यू टीचर कैसा प्रॉब्लम मतलब क्रिएट करता है. वो क्या करता है, पहले तो आप देखेंगे वो फेल्योर करेगा, फेल हो जाएगा टू कंप्लीट सिलेबस इन टाइम, सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएगा. प्रिपेयरिंग क्वेश्चन पेपर भी उससे ठीक ठाक नहीं होगा. एक्टिविटी कोई दे दिया गया उसको करने के लिए वो कर नहीं पाएगा इंडिविजुअली और इंडिपेंडेंटली. और पर्सनल अटेंडेंस इशू होगा. आज उसका ये काम आ गया और परसों वो काम आ गया, ये से सारे काम आगे पीछे उसका घूमता है. ठीक है, अटेंडेंस का प्रॉब्लम हो जाएगा. और दे फंबल अराउंड एंड एंड ऑफ डिलीवरिंग ए पुअर क्वालिटी डिलीवरेंस दैट हैज़ टू बी रिडॉन. एक बार करेगा और दूसरा बार भी उसको करना पड़ेगा किसी और को. दे कैन नॉट परफॉर्म द ड्यूटीज इंडिपेंडेंटली विदाउट एक्सेसिव सुपरविजन. सुपरविजन चाहिए होता है उसको. ड्रेनिंग द टाइम ऑफ ऑल द स्टाफ मेंबर्स, उसका दूसरा स्टाफ का भी टाइम जाता है. सो न्यूली हायर्ड स्टाफ में लैक गुड सेंस अबाउट राइट वेज टू बिहेव. बिहेवियरल प्रॉब्लम भी होता है. क्या मतलब है, तो फिर न्यू टीचर रिक्रूट नहीं करना चाहिए, करना चाहिए. कैसे करना चाहिए, हाउ टू हैंडल. अगर न्यू टीचर आपने ले लिया तो क्या करना चाहिए वो जानना जरूरी है. सो फॉर द सेक ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो इफ देयर आर न्यू रिक्रूट्स और कोई भूल चूक हुआ है इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, क्या है, क्या करना चाहिए, हाउ टू मैनेज द न्यू टीचर. साइकोमेट्रिक एंड पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग होना चाहिए. ये दोनों चीज़ होना चाहिए. ये दोनों चीज़ क्या है. और वेलकम न्यू हायर्स विथ एन ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन होता है, आप बताओ. आप अगर जब न्यू ज्वाइनिंग हुआ था आपका ओरिएंटेशन हुआ था? नहीं ना. बस आप ज्वाइन कर लिए, अपना डॉक्यूमेंट जो चाहिए था वो सबमिट कर लिया, ज्वाइन हो गया, और बाकी आप इसको उसको पूछ के मतलब काम करते हो. ओरिएंटेशन हार्डली होता है. बहुत कम इंस्टीट्यूशन है और इंडिया में ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर द न्यूली हायर्ड वेरी लेस. ठीक है, वो आगे देखते हैं, क्वेश्चन के साथ देखते हैं. जो साइकोमेट्रिक एंड पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग का बात हुआ, कैन दे हेल्प यू टू डिसाइड इन एडवांस द टाइप ऑफ टीचर यू नीड एंड देन यूज टेस्टिंग टू क्रिएट द बेस्ट मैच. वो आपको पहले कर लेना चाहिए कि हमको चाहिए क्या, एंड अकॉर्डिंगली आपको टेस्ट करना है मैच करने के लिए. ठीक है. और ओरिएंटेशन क्या होगा, न्यू ज्वाइनिंग को ओरिएंटेशन के साथ आपको वेलकम करना चाहिए. और आप अगर खुद सफिशिएंट नहीं है एज ए पर्सन टू ओरिएंट द प्रिंसिपल, देन ह्यूमन रिसोर्स या कोई सुपरवाइजर जो ट्रेंड पर्सन है उसको ये इन्फॉर्मेशन के साथ उसको छोड़ना चाहिए. जैसे कि स्कूल का आउटलाइन देना पड़ेगा और उसका हिस्ट्री बोलना पड़ेगा, स्कूल का हिस्ट्री, और कैसा स्ट्रक्चर है वो समझाना पड़ेगा, हायरार्की क्या है.
कौन कौन सी पोजीशन में कौन कौन है और उसका काम क्या है, और ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट एक उसको दिखाना चाहिए, की कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन दे देना चाहिए, और स्कूल का मिशन स्टेटमेंट भी उसको बता देना चाहिए, मिशन स्टेटमेंट, विजन, वैल्यूज, ये सारे स्टेटमेंट्स उसको बता देना चाहिए। ड्रेस कोड क्या होगा चाहिए, ड्रेस कोड वो भी बता देना चाहिए। अटेंडेंस कैसा होगा, लेटनेस क्या होगा, टार्डीनेस में क्या होगा, और डेटा सिक्योरिटी क्या है, और कॉन्फिडेंशियली कैसा रखना, कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे मेंटेन करना है, और अवेलेबल रिसोर्सेस कहाँ पर है, वो क्या क्या चाहिए उसको, ये सारे चीज़ गाइडलाइंस एंड रूल्स ऑफ फॉर डूइंग वर्क, जो भी रिक्वायरमेंट है। सेफ्टी गाइडलाइंस भी उसको बताना है, सेफ्टी गाइडलाइंस, ठीक है। और लाइब्रेरी रूल्स क्या है स्कूल में, और डॉक्यूमेंट टेम्पलेट्स या फॉर्म्स वगैरह क्या क्या अवेलेबल है, जैसे लीव एप्लीकेशन हो गया, जैसे एडवांस के लिए एप्लीकेशन हो गया, या कोई एलटीसी के लिए एप्लीकेशन हो गया, ये सारे चीज़ को उनको बता देना चाहिए। एवरी न्यू टीचर विल हैव ए गैप। आपको देखना पड़ेगा, आपने देखा होगा कि गैप के साथ न्यू टीचर होते हैं, लैक ऑफ नॉलेज होता है, ट्रेनिंग होता है, लैक ऑफ स्किल होता है, वट एवर, देर इज नो परफेक्ट टीचर, ठीक है। कोई परफेक्ट टीचर न्यू टीचर नहीं होता है। सो बिगिनिंग ए न्यू जॉब, ये सारे चीज हम आगे देखते हैं ये क्वेश्चन के बाद, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फैमिलियराइजिंग द न्यू एम्प्लॉयज टू द ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड रेगुलेशंस, employees to organizational rules and regulations is known as, क्या है, familiarizing। अभी हमने एक बड़ा सा लेक्चर रखा है आपके पास, to make the person familiar with the school map, स्कूल के साथ। क्या है, प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट नहीं है, इंडक्शन है, रिक्रूटमेंट है, नहीं है, सिलेक्शन है, नहीं है, दिस इज द इंडक्शन प्रोसेस, दैट इज द वेलकम प्रोसेस, ठीक है। और नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर, जॉब डिस्क्रिप्शन शुड कंटेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, अभी हमने बताया है। जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब क्या क्या ड्यूटीज होना चाहिए, बेनिफिट्स का नहीं है, नंबर ऑफ पोजीशंस रिक्वायर्ड नहीं है, सैलरी नहीं है, तो जॉब डिस्क्रिप्शन ड्यूटीज के साथ आता है, कोड ऑफ कंडक्ट एंड ड्यूटीज, ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग। मेरा पिछला लेक्चर आप देखिए, स्कूल कल्चर में हमने एम्प्लॉय ट्रेनिंग के बारे में बताया है थोड़ा बहुत, आप देख लीजिए, स्कूल कल्चर जो सीरीज मेरा है वो देख लीजिए। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग ऑन जॉब होता है, ऑफ द जॉब होता है, वेस्टिबुल ट्रेनिंग होता है, ठीक है। और व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग क्या है, सेमिनार्स, not a training, trade schools, no, work delegation programs, no, they are different things, ठीक है। आप ये टर्म के साथ अगर फैमिलियर नहीं है, थोड़ा हेल्प करिए, क्योंकि नहीं तो अगर मैं बात करने लगूंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ऑन जॉब ट्रेनिंग इज द आंसर, ठीक है। मोस्ट कॉमन टाइप जो जॉब में द रियल सिचुएशन में जो ट्रेनिंग होता है, ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। तो हमने देख लिया द न्यू टीचर कैसा प्रॉब्लम होता है स्कूल के लिए। बिगनिंग ए न्यू जॉब विद द रिसोर्सेस एंड सपोर्ट विल मेक न्यू टीचर्स फील वेलकम while building the confidence and competence to be more productive। टीचर को प्रोडक्टिव बनाने के लिए ट्रेनिंग चाहिए उसको। आपका बजट में देखिए कि आपके पास ट्रेनिंग के लिए कुछ एलोकेशन है, अगर नहीं है, हैव ए लुक एंड अकॉर्डिंगली डू द नीडफुल। अब देखते हैं द नेगेटिव टीचर, द सेकेंड टाइप ऑफ टीचर इज द नेगेटिव टीचर। उसको भी क्रिटिक बोलते हैं हम। नेगेटिव टीचर इज द क्रिटिक टीचर। दिस टीचर कैन नॉट फाइंड एनीथिंग पॉजिटिव टू से, कैन नॉट फाइंड एनीथिंग पॉजिटिव। कुछ भी करिए, आप बढ़िया कर रहे हो, बढ़िया नहीं कर रहे हो, दोनों उसके लिए समान है। दे फोकस ओनली ऑन सीइंग व्हाट्स रॉन्ग विद द प्रिंसिपल और द मैनेजमेंट एंड शेयरिंग दैट ओपिनियन विथ एनीवन हु विल लिसन। जो भी सुनेगा उसका बाद वो उसके पास बात ही करेगा।
कि जो चल रहा है ठीक नहीं चल रहा है। दिस टीचर प्रेजेंट्स ए चैलेंज इन मोरल, टीम वर्क एंड मीटिंग डेडलाइंस। टीम वर्क, मोरल एंड मीटिंग डेडलाइंस, ये तीनों के लिए निगेटिव टीचर चैलेंज खड़ा करेगा। ठीक है, अगर ऐसा है कोई, उसका आप जानिए कि वो निगेटिव टीचर है। ठीक है, एंड आई एम श्योर इफ यू आर वाचिंग माय लेसन ओवर हियर, यू डोंट टेक इट ऑन टू योर सेल्फ, बिकॉज हम में से सारे गुण जो है पॉजिटिव नहीं होते हैं। हम नेगेटिव एंड पॉजिटिव के साथ चलते हैं। अगर पॉजिटिव ज़्यादा है, वी कंसिडर आवरसेल्व्स एज पॉजिटिव मैन, और अगर ज़्यादा नेगेटिव है, वी कंसिडर आवरसेल्व, और पीपल गिव अस ए स्टैम्प दैट ही इज़ अ नेगेटिव पर्सन, इज़ अ नेगेटिव पर्सन, द क्रिटिक टीचर। देखते हैं, देखिए मैनेज कैसा करना है। आपको उसको डेनिग्रेट नहीं करना है। एज द प्रिंसिपल और द मैनेजर, यू डोंट हैव टू डेनिग्रेट, उसको डेनिग्रेट नहीं करना है, बट पुल देम असाइड टू कमांड। उसको कमेंट करने के लिए थोड़ा अलग सा तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। सारे किसी के साथ नहीं, सारे किसी के साथ अगर आप उसको कमेंट कर दिया या यू प्रेज्ड हिम, तो सबको लगेगा कि अरे अरे क्रिटिक टीचर होने से प्रिंसिपल डरता है, तो क्रिटिक बनना चाहिए। नहीं 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 नहीं, इसीलिए यू हैव टू पुल देम असाइड, थोड़ा अलग सा बुला के बात करिए। थैंक देम एंड फॉलो देम अप बाय काउंसलिंग, उसको काउंसलिंग चाहिए। और कैसे काउंसलिंग करेंगे हम क्वेश्चन के साथ आगे देखेंगे। आस्क देम व्हाई दे सीम टू ओनली फोकस ऑन द नेगेटिव, क्यों वो खाली नेगेटिव के ऊपर फोकस करते हैं, क्या रीजन है। स्पीक टू देम विद अ ग्रुप ऑफ कलीग्स, जो आपका भरोसेमंद आदमी है, ठीक है, वो ग्रुप को आप सिलेक्ट करिए और स्पीक टू देम विद देम, उनको बिठा के बात करिए। वो शेयर द सेम पॉजिटिव एटीट्यूड एज यू, आपके साथ जो पॉजिटिव वाले हैं ये सारे बैठ जाइए, उसको बिठाइए साथ। ठीक है, और आपको जो डिफरेंस जो पैदा कर रहा है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में, स्कूल में, आप उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि रीजन आपको पता चलना चाहिए। इसलिए आप वो डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करेंगे, बिकॉज वी आर नॉट ऑल अलाइक। आवर एटीट्यूड्स कैन हेल्प और हॉट, अगर हम मतलब गरम मिजाज के हैं तो बात बिगड़ जाएगा, और समझने वाले हैं बात बन जाएगा। इसलिए आवर एटीट्यूड्स एज अ प्रिंसिपल, एज अ मैनेजर, हमारा एटीट्यूड डिफरेंस क्रिएट करेगा इस टाइप के टीचर के साथ। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट इफेक्टिव प्रिंसिपल इज वन हु makes managerial decisions without consulting others, works with the HODs and faculty to make decisions, has the leadership style most appropriate to the situation and the problem teacher involved. None of the above. कौन सा? Without consulting others decision लेता है, effective principal है? No. Works with the HODs and faculty to make decisions. अगर कोई प्रॉब्लम चीज़ हो गया, खाली HOD एंड फैकल्टी के साथ मिलके काम किया, डिसीजन ले लिया, नहीं ना। नंबर सी, हैज द लीडरशिप स्टाइल मोस्ट अप्रोप्रिएट टू द सिचुएशन, मोस्ट अप्रोप्रिएट टू द सिचुएशन एंड द प्रॉब्लम टीचर इन्वॉल्व। वो इफेक्टिव प्रिंसिपल है जो केस बना है, जिसको लेकर के केस बना है, उसको इन्वॉल्व करके सिचुएशन को देख करके अपना लीडरशिप स्टाइल को दिखाएगा। हमने लीडरशिप स्टाइल का बात किया है एक लेक्चर सीरीज में, वो आप देख लीजिए, सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन, वहाँ पर हमने काफ़ी डिटेल में चर्चा किया हुआ है, वो देख लीजिए। प्लीज़ गो टू माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू सी द डिटेल्स। एंड अगर आप मतलब देखते देखते हमारा सीरीज़, अगर आपको कुछ कहना है, so you must write it in the comment box. So please don't write me mails, because I don't find it good to reply you in the mails. वो कमेंट में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, तो प्लीज़ कमेंट, ठीक है। और टाइप नंबर 3, द डिसएग्रीइंग टीचर, उसको हम रेजिस्टर भी बोलते हैं।
वो ज़्यादातर और एक दूसरा नाम के साथ भी जाना जाता है द ओल्डर टीचर, जो पुराना हो गया है। क्या है वो, क्या है? ठीक है। हाँ, डिसएग्रीइंग टीचर या रजिस्टर टीचर के पास जाने से पहले एक चीज़ याद आता है। आपको अगर ऐसे कोई टीचर जो नेगेटिव टीचर है उसका अगर मैनेज करना है तो बहुत सारे चीज़ तो हमने डिस्कशन किया है। इसके साथ साथ जो प्रिंसिपल है should emphasize its expectations and the performance appraisals for this teacher to take positive work place contributions and potential solution। वो उसका एक्सपेक्टेशन उसके पास रखना चाहिए, वो टीचर के पास। आई एक्सपेक्ट यू टू बिहेव इन दिस वे, और जो अप्राइजल के साथ आगे आएगा वो सारे चीज़ उसको बता देना चाहिए प्रिंसिपल। कंसिडर हाउ नेगेटिव टीचर्स आई फॉर पिकिंग अप प्रॉब्लम्स कैन बी अप्लाइड इन ए यूजफुल वे। उसको कैसे आप यूजफुल वे में मतलब ला सकते हो वो दिखना चाहिए। उसका डिफरेंस तो आप रिस्पेक्ट करोगे। कैसे? यू हैव टू ऑफर एन इंसाइट इनटू द सिचुएशन दैट मे हेल्प अलिविएट द नेगेटिविटी विद द स्कूल। ठीक है। और ये सारे चीज़ आपको ध्यान में रख करके करना चाहिए। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल डीलिंग विथ नेगेटिव टीचर्स। ठीक है, आगे देखते हैं। द डिसएग्रीइंग टीचर, द रजिस्टर्ड, द ओल्डर टीचर। वो क्या है? टीचर्स दे आर नॉट ओपन टू चेंज द रूल ऑफ, दैट इज द रूल ऑफ लाइफ। वो रूल है, चेंज होगा ही। अगर आप चेंज को एक्सेप्ट नहीं करोगे, यू विल बी टर्म्ड एज डिसएग्रीइंग द रजिस्टर और द ओल्डर टीचर। ऐसा नहीं कि न्यू टीचर में मतलब चेंज को वेलकम करते हैं, ऐसा नहीं है। बट मोस्टली व्हाट आर द केसेस मोस्टली ऑक्यूर अकॉर्डिंगली द कैटेगराइजेशन हैव बीन डन। ठीक है, वाइल्स के हिसाब से। सो द डिसएग्रीइंग टीचर रिफ्यूजेस टू यूज न्यू मटेरियल एंड न्यू मेथड। कोई न्यू मटेरियल, न्यू मेथड आ गया, CCE आ गया था। ठीक है, और काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हुए और फिर वो कुछ दिन चले, फिर आगे CCE बंद हो गया, इन डिफरेंट नेम फिर आ गया। CBSE का मैं बात कर रहा हूँ। देयर मोडस ऑपरेंडी इज टू रेजिस्ट चेंज। उनका एक ही प्रिंसिपल है कि चेंज को रजिस्ट करना है। वो कहेंगे अपना मतलब द टीचर्स लाइक दैट। सो दे हैव बिन डूइंग। क्यों चेंज को वो रजिस्ट करते हैं पता है आपको? पता है? वो बिल्कुल, अगर कोई भी चेंज आप उनके पास लाओगे इन टर्म्स ऑफ मेथड्स एंड मटेरियल्स और एनी पॉलिसी, बी इट दे विल आउटराइटली रिजेक्ट इट, रिफ्यूज कर देंगे आपको। ठीक है, दे बिन क्यों करते हैं ऐसे? बिकॉज बट आई बिलीव दे हैव बीन डूइंग थिंग्स द सेम वे फॉर अ लॉन्ग टाइम। काफ़ी दिनों से वो एक काम को कर मतलब एक तरीके से करके आ रहे थे। ठीक है, दे डोंट सी द नीड टू डू देयर जॉब एनी डिफरेंटली। आज की डेट में उसको चेंज नहीं चाहिए, इसलिए वो डिसएग्री करते हैं। दे रिफ्यूज टू यूज द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जैसे हमने बताया मटेरियल एंड मेथड्स, दोनों को मना कर देते हैं। न्यू वे हो, क्लिंजिंग टू द ओल्ड, बस उनका रहेगा ही रहेगा। न्यू वे को वो रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, और अगर हैंडल करना है उसको, कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, ये सारे चीज़ इंफॉर्मेशन आर इम्पोर्टेंट। देर आर वेरी मैनी, सो यू टेक एज फॉर योर रिक्वायरमेंट। देर आर, जैसे कि देख लीजिए, एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। सो अज्यूम देम ऑफ देयर वैल्यू टू द स्कूल। पहले उसको अश्योर करिए और सिंपथाइज करिए उनके साथ, बिकॉज दे आर सीनियर पीपल, मोस्ट ऑफ देम आर senior, older. Sympathize with them that most people do not like change because it means relearning. A change in routine मतलब वो स्ट्रेसफुल होता है, एंड बीइंग फोर्स्ड टू डू थिंग्स डिफरेंटली हो जाता है उनके लिए, इसलिए वो मतलब आगे नहीं आना चाहते हैं।
ठीक है, आपको याद होगा जब कंप्यूटर का इंट्रोड्यूस हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट में, आई नो समबडी एज अ सीनियर पर्सन, आज की डेट में वो रिटायर्ड है, वो प्रोटेस्ट किए थे, घर में आकर के प्रोटेस्ट किए, ऐसा सारा चीज़ होना नहीं चाहिए, कंप्यूटर रिप्लेस कर देगा। लेकिन आगे चलते द सेम पर्सन आज एन डेट क्या कर रहे हैं, ही इज़ द मास्टर ऑफ दैट। ठीक है, ये कैसा हो गया, आगे चलते हुए अगर वो थोड़ा उसको काउंसलिंग हो गया, काउंसलिंग के साथ साथ ये जो आपको फॉलो करना है, बाय लेटिंग देम नो व्हाई द चेंज वाज मेड, चेंज क्यों चाहिए, क्यों चाहिए। Assure them that sufficient time will be given to them who has to learn about and adopt new। जो भी ओल्ड टीचर्स है, ओल्डर है, उनको काफ़ी टाइम मिलेगा। चेंज कैन बी थ्रेटनिंग, नो डाउट। When your expertise in the old way is no longer pertinent, if applicable, tell them that with time you fully expect them to be the subject matter of expert, मतलब आप एक्सपर्ट बन जाओगे। ठीक है, जो न्यू वे होगा आप एक्सपर्ट बन जाओगे। ठीक है, और बी प्रिपेयर टू शो देम हाउ द चेंज विल अल्टीमेटली मेक देयर वर्क ईजियर और फास्टर, वो आपको बता देना चाहिए उनको। Perhaps remind them of a time when the change was made, however long ago, where they mastered the new practice। उनके टाइम में भी था, वो जब यंग थे तब भी उन्होंने देखा होगा कैसे चेंज आया था, कुछ लोग प्रोटेस्ट किए थे और आगे क्या हुआ, वो रिमाइंड कर दीजिए। डू व्हाट इज नीडेड टू इंस्पायर देम टू चेंज, इंस्पिरेशन चाहिए उनको, ये सारे चीज़ इंस्पिरेशन के चलता है, चेंज होता है। Encourage them to provide expert feedback, expert feedback उनसे मांग लीजिए बाद में। और communicate to them in a प्रोफेशनल भी स्टाइल में और एम्पैथेटिक में भी आप डील करिए उनको, बिकॉज दे आर काफ़ी पुराना है, दे हैव लॉट मेनी एक्सपीरियंस। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं अभी। क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग आर द मेथड्स टू इम्प्रूव डिसिप्लिन। मेरे हिसाब से आज की लेसन हम इस पर छोड़ते हैं, यहीं पे छोड़ते हैं, और आगे हम देखेंगे व्हाट आर द अदर टाइप्स ऑफ टीचर्स। आज हमने देख लिया 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचर्स, द डिसएग्रीइंग टीचर, द निगेटिव टीचर एंड द न्यू टीचर। ये सारे चीज़ हमने देख लिया, और नेक्स्ट लेसन में रेस्ट ऑफ द टीचर्स का कैटेगरीज हम देखेंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तब तक हम आज हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारा ये लेसन, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में ये बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से कवर होता है इन डिफरेंट स्टाइल। ये मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ साथ ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ जोड़ के ये क्वेश्चन होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस लेसन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उनका 2 और सीरीज भी मतलब पार्ट्स भी बन सकते हैं, बिकॉज आई हैव मेनी थिंग्स टू टेल यू ऑन दिस। सो कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अपडेट्स, नोटिफिकेशन, जो ऑल नोटिफिकेशन वो आप प्रेस इट फॉर द अपडेट्स, और डिटेल में जाइए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए फॉर द डिटेल्स। सो थैंक यू वेरी मच giving me a patient ear. Thank you once again.